अल्फाबेटिक सीरीज जितनी भी बनती है, जैसे कि आपको सवाल दे देगा ए बी सी, फिर दे देगा डी ई एफ, फिर दे देगा जी एच आई, और फिर वो पूछ लेगा इस तरह से आगे क्या आएगा। इसमें और भी टाइप बनते हैं, लेकिन हम सबसे पहले सबसे बेसिक करने वाले हैं। क्लास उन बच्चों के लिए है जो शुरुआत करते हैं, और हम जाने भी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनको कैसे पिकअप किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें एबीसीडी के जो संख्याएं होती हैं उनको जानना जरूरी है। देखिए कौन सी संख्या कौन से नंबर पे आती है, ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है तो बहुत आसानी से बिल्कुल सेकंडों में ये सवाल कर सकते हैं। देखिए ए का नंबर क्या होता है, 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। देखिए ये एबीसीडी ई तक तो सबको पता है, यहां तक कि एफ का भी पता है। एफ का कितना होता है, 6 होता है। जी का, अब यहां से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। यहां से याद कैसे करेंगे आप बताइए। यहां से आप ऐसे याद करेंगे कि जब आप जी बनाते हैं तो आप देखिए ये रहा 7, जी में नीचे क्या रखा हुआ है 7, इसका मतलब जी का क्या नंबर आ जाएगा 7। अब फिर एच, एकदम से सवाल में दिख गया एच, और एच का पता कैसे लगेगा, क्योंकि देखो नीचे डंडा ऊपर डंडा, तो एच क्या बन गया 8। एच क्या बन जाएगा 8। तो आपको दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में आप एकदम धुआंधार करते चले जाएंगे। अब देखिए आई, मैं तो शुरुआत का जब भी आई लिखता हूं तो ऐसे लिखता हूं, आप भी लिखते होंगे। इसका मतलब आई का क्या हो गया 9 हो गया। हमें जे का क्या रहेगा 10। अब जब भाई 10 का पता है और इससे 10 पे हम रुक जाते हैं, उससे पहले एक बात बताना चाहते हैं। अगर आपको ये चीज याद हो जाए ई जोड़ टी, तो आपका पूरा का पूरा 26 एकदम आसान हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो जब ई का अगर आपको पता है और कोई एफ का पूछ ले तो तुम्हें पता है ई का अगर याद है 5, एफ का पूछे तो ये तो पता है ना ई के बाद एफ आता है, तो एक जोड़ लो यानी 6 हो जाएगा। तो देखिए ई जोड़ टी का क्या होता है, ई 5, जे 10, ओ 15 और टी 20, और ये जो वाई है ये 25 पे आता है। बाई चांस जेड का पूछे तो वाई के एक बाद आ रहा है, वैसे भी जेड 26 पे लास्ट होता है। अगर वाई से एक पहले आ रहा है एक्स वाई जेड, एक्स और वाई का 25 है तो एक का पहले नहीं पता लगा सकते हैं, सीधा सीधा बात है 24 हो जाएगा। अच्छा चलिए, अगर आपको ईडोटी याद है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जे के बाद के में देखिए 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन गया 11। भाई के में क्या दिखाई दे रहा है, 2 डंडे हैं ना यहाँ पे, तो 2 डंडे का तो क्या बनता है 11 बनता है। यहाँ पे देखिए के का जब तुम्हें पता है 2 डंडे वाला 11 है, तो एल का क्या बन जाएगा 12, और एम 3 के रूप का होता है, जैसे इसको ऐसे कर देंगे तो कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा। फिर उसके बाद में अब जब एम का पता है तो भाई एक अगले में कैसे आप पता करेंगे, एक जोड़ दो यार, हो गया 14। ओ का भी देखा था ई जोड़ी से कितना 15, वो तो एक ही सेकंड में हो गया 5 10 15 20 25। उसके बाद में आप ओ के बाद में क्या था पी, देखिए आदमी जब पी लेता है तो सो जाता है, तो पी के 16 यानी पी का कितना हो जाएगा 16। जब पी के सो रहा है तो क्यू का एक जोड़ दो, सिंपल है ना, तो क्यू का कितना हो जाएगा पहले बच्चों 17 हो जाएगा। उसके बाद में पी क्यू आर, आर का क्या हो जाएगा 18। जब क्यू का आपको जब पी का पता है तो आप उसको आगे कर सकते हैं क्यू आर, यानी कि 2 आगे बढ़ा दिया 18। फिर एस, एस का 19 आ जाएगा, क्योंकि टी से पहले एस आता है तो टी का 20 होता है, तो एस का आप आराम से याद कर सकते हैं, टी का आ जाएगा 20। सिंपल है यहां तक। उसके बाद में यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे देखिए यू, जब आपको टी का पता है, ई जो टी से आपको टी का पता है 20, तो फिर u का कितना आ जाएगा, एक बढ़ा के लिख दो 21। उसके बाद में जब u का पता है 21 तो v का लिख दो कितना 22। मेरा नाम याद कर लो v से, v का विपिन और v का 22 याद है। ऐसे ही एक अपने मम्मी के नाम के शुरुआत का ले लो, एक पापा के नाम के शुरुआत का ले लो, एक अपने नाम का शुरुआत का ले लो, उनका तो याद हो जाएगा। तो ऐसे तो 5-7 तो आपके परिवार में याद हो जाएंगे, क्योंकि ये 22 घूम रहा है, 23 घूम रहा है, ये 15 घूम रहा है, तो आपको देखिए पढ़ाई में भी काम आएगा। ठीक है, फिर W, देखिए W में भी 3 की महक आ रही है ना, तो फिर ये कौन सा वाला 3 आएगा। अब M तो पहले आता है, M का तो 13 वाला 3 आ गया।
अब W वाला तो 23 आया, तो उसके बाद में X, अब W को पता है 23, तो X का भी हो गया 24, फिर Y 25 एंड Z इज 26। तो ये जो ABCDs है आपको बहुत जरूरी है याद करना, इनके बिना आप अल्फाबेटिक सीरीज में जैसे कि जो मिसिंग टर्म होता है उस मिसिंग टर्म को आप फाइंड नहीं कर सकते। इसके अलावा इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि उसमें परीक्षा में ही हम ABCD लिख लेंगे, उनके नंबर लिख लेंगे, उन्हीं में से छांट के कर लेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हैं आप। जो काम आपका ऑलरेडी पहले से ही होना चाहिए पक्का, आप ये तो सोचो मत वहां पे कुछ करोगे, कुछ नहीं करोगे। आप वहां पे जाओगे, सीधे पढ़ोगे और पहले से ही सब कुछ दिमाग में रखा हुआ उसको जाके कर दोगे। वहां की तैयारी जो वहां पे करनी है उस तैयारी को पहले से ही करके जाओ, ठीक है। वहां पे तो आपको केवल युद्ध लड़ना है और फटाफट पेपर करके घर आ जाना है, हाथ लगा दो खुशी खुशी। तो यहाँ पे देखिए A का 1, B का, C का, D का, E का, इस तरह से याद हो जाएंगे आपको। E जो D आपको याद हो जाएगा, E का 5 और J का 10, इस तरह से। उसके बाद में कुछ जैसे 2-4 ऐसे भी थे जिनको हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। 6 तक तो हर कोई जानता ही है, G का 7 कभी डाउट भी हो बाई चांस तो ऐसे समझ लेते हैं। और H का कैसे बन जाता है, ऊपर नीचे डंडा खींच के 8 बन जाता है, लास्ट के 5 I का देखिए। और यहाँ से जैसे EOT का 5, 10, 15, 20, 25 है, तो इनसे आगे पीछे भी आप कर सकते हैं ना। और वैसे देखा जाए तो ये K है 11 हो गया, L का आपको जो है एक K से एक जोड़ के आप याद कर लें। M का 3 से आप दिखाई दे रहा है 13 आएगा। M का कोई 23 कर देगा क्या? M का 23 नहीं कर सकते यार, क्योंकि पहले क्या आता है 13 आता है ना 3 वाला, बाद में तो 23 आता है, तो वो 23 वाला किस पर पहुंच जाता है, W पहुंच जाता है। इस तरह से आपको ये तो सारे के सारे याद ही होने चाहिए, बिल्कुल पक्के चाहिए मुझे कल। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD इस तरह से आपने जो नंबर याद किए थे वो कहां से याद किए थे, बाएं से किए थे। किधर से किए थे, बाएं से। तो बाएं से हमने सारे याद कर लिए। मैं चलो पूछता हूं कि भाई L का कितना होता है, तो L का हो गया K से अगला वाला, K का 11 होता है तो L का 12 हो गया, 12 हो गया। लेकिन किधर से, ये बाएं से है। किधर से, बाएं से। अगर बाई चांस में कहूं कि दाएं से बताइए, मैं सवाल लिखता हूं दाएं से L का स्थान कौन सा है। अगर दाएं से L का स्थान की बात करेंगे तो हम L का अगर बाएं से बात करी जाए तो 12 है, लेकिन दाएं से निकाल रहे तो आप उसको 27 में से घटाएंगे। 26 में से नहीं घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, यानी कि 27 में से कितना घटाने का है, 12, यानी कितना आ जाएगा, 15वां स्थान आ जाएगा। छोटी सी बात है। अगर मैं बोलता हूं P का दाएं से स्थान वर्णमाला में क्या है, तो क्या है, देखिए P का अगर बाएं से बात करें तो बाएं से होता है 16, लेकिन हमें दाएं से निकालना है, इधर से गिनने का है, इधर से आएगा, ऐसे वापस आएंगे वापस आएंगे वापस आएंगे। P कौन से नंबर का है, 1 2 3 4 ऐसे करके आएंगे। तो हम तो गिनेंगे थोड़ी ना परीक्षा में, हम सीधे करेंगे या पेपर सॉल्व करते समय या प्रैक्टिस करते समय ऐसे थोड़ी ना गिनेंगे। हम टाइम टेकिंग प्रोसेस को छोटा कर देंगे। क्या करेंगे, 27 में से कितना घटा देंगे, 16, यानी कि कितना आ जाएगा, 11।